अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने अवाम का हाल और मसाइल जानने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर वजीर आजम ने गाड़ी खुद चलाई, ना कोई प्रोटोकॉल और ना ही कोई सिक्योरिटी हिसार उनके हमरा था। बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल्स की भी उन्होंने मुकम्मल पासदारी की, तरक्याती मंसूबों का मुआयना भी किया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखते हैं। ये होता है हुक्मरान जो अवाम का दुख दर्द जानने के लिए खुद निकले। वजीर आजम इमरान खान जो तकारीर में कहते हैं करके भी दिखाया। मास्क लगाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके इस्लामाबाद की सड़कों गलियों में बगैर प्रोटोकॉल गश्त। तुझसे जुड़ी अवाम किस हाल में है, पब्लिक मकामात पर हुकूमती रिलीफ इकदामात और अहकामात की कितनी पासदारी हो रही है। G11 मरकज में एहसास रेडीबान प्रोग्राम के स्टॉल वालों से हर चीज की खबर गिरी की। ना कोई PM ऑफिस का अमला, ना कोई सिक्योरिटी स्क्वाड, सिर्फ सेनेटर फैसल जावेद हमरा थे। श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक सिग्नल पर रुके, इशारा खुलने का इंतजार किया। मारगला रोड के तौसी मंसूबे और मुरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने शजरकारी मुहिम में लगाए पौधे भी चेक किए। इमरान खान ने I9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5 और मरगजार का दौरा भी किया। रोजे में बहस और बहस पर झगड़ा। सियालकोट में दुकानों पर गले सड़े फल देखकर मामले खुसूसी फिरदौस आशिकाबान गुस्से में आ गईं। असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाकर झाड़ पिला दी। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने जवाब दिया, मैडम आराम से भी बात की जा सकती है। फिरदौस आशिकाबान मजीद आग बगुला हो गईं। बोली, क्या आप आसमान से उतरी हैं? फिरदौस आशिकाबान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान बहस क्या हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। ये देखिए ना, ये क्या है मैडम, ये लड़की से हो गया नहीं, क्या करने से हो गया? इसको रिप्लेस करें, नीचे रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है। ये जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया है ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दो। गवर्नमेंट यहाँ में भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हूँ। भारतीयों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। हाँ जी, इसी पर कुछ मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बताइएगा, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई दोनों के दरमियान, मामला इख्तिताम पजीर कैसे हुआ? फिर का दौरा किया और इस मौके पर डॉक्टर साहब जब फलों के स्टॉल पर पहुंची तो नाकस इंतजाम और गैर मेयारी फलों पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनश की और झाड़ भी पिलाई और गैर मेयारी फलों को तब्दील करने का कहा, जिस पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने डॉक्टर फरदौस को कहा कि ये बात आराम से भी की जा सकती थी, जिस पर डॉक्टर फरदौस ने कहा कि आप आसमान से उतरी हुई हैं, आपको ज्यादा जान अजीज है, आपकी हरकतें AC वाली नहीं है, हम इनसे पूछेंगे जिन्होंने आपको तैनात किया है। जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर नाराज होकर सस्ते रमजान बाजार से चली गई। AC का कहना था कि दिन रात मेहनत करती हूँ, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। जिस पर डॉक्टर फरदौस आशिकवान का कहना था कि इतने रमजान बाजारों का दौरा किया है, सबसे अबतर सूरत हाल सियालकोट के रमजान बाजार की है। उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम भी लगाया कि साजिश के तहत इंतजामिया हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश में मसरूफ है, जिसकी रिपोर्ट वो CM को देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया की नाअहली की कीमत अवाम को अदा करना पड़ रही है। AC अगर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है तो गलत है। असिस्टेंट कमिश्नर के जाने के बाद जो है वो मामला ठंडा हुआ और फिर डॉक्टर फरदौस ने भी अपने दिल की बरास मीडिया टॉक करके निकाली और फिर डॉक्टर फरदौस आशिकवान भी जो है सस्ते रमजान बाजार से चलती बनी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शहजाद। तो असिस्टेंट कमिश्नर तो शुक्रिया बोलकर चली गई, मगर फिरदौस आशिकाबान का गुस्सा बाहर आकर भी ठंडा ना हुआ। कहने लगी, वजीर आला पंजाब से शिकायत करूंगी। डिप्टी कमिश्नर को भी देखना चाहिए कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाला सच बोल रहा है या झूठ। जो है उससे अवाम की नहीं अपनी फिक्र है,
जब आप अपनी फिक्र करते हैं, एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते हैं, एसी वाले कमरों में विराजमान रहते हैं क्योंकि आपको रोज़ा ज़्यादा लगता है, तो आवाम के साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तो जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूंगी, लेकिन डीसी को भी ये देखना चाहिए कि अगर उसकी एसी आके उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देती है तो वो झूठ बोल रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। वबा से मजीद 113 अफराद की जान चली गई। एक रोज में 4,414 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 89,661 रिकॉर्ड की गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ईरान और अफगान बॉर्डर से पैदल दाखिला बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना केसेस में होशरुबा इजाफे के पेश नजर हफ्ता और इतवार को पंजाब भर में लॉकडाउन। लाहौर में तमाम बाजार, बेकरीज और कारोबार बंद रहा। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। वायरस ने लाहौर की रौनकें छीन ली। शहर में सब बंद, बाजार, बेकरियां, डिपार्टमेंटल स्टोर समेत कोई कारोबार ना खुला। अहम शाहराहें सुनसान हो गईं। कानून पर अमल दरामद के लिए रेंजर्स और पुलिस ने सड़कों और बाजारों में गश्त किया। शहर में पुलिस और आर्मी की मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद भी हुआ। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक बड़े बाजारों में रश को रोकना असल चैलेंज है। कुछ जगहों पर ये देखा गया कि लोग शटर नीचे करके इंप्रेशन ये देते हैं कि दुकान बंद है, नीचे से वो काम कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि देखें, अगर वो ताउन नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम ये डिजीज कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो। लाहौर में पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और मेडिकल स्टोर्स के साथ सब्जी और करियाना स्टोर्स को भी रमजान में खुला रखने की इजाजत दी गई है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जवाब देने के लिए सूबाई वजीर सईद गनी मैदान में आ गए। कहते हैं शाहिद खाकान सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नंबर बता दे जहां धांधली हुई। 100% यकीन है कि रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 से ज्यादा वोटों से हारेगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया कि डेस्का आप जीते, आप स्टेब्लिशन के अगेंस्ट कैसे जीत के? ये कह दिया कि धांधली की है। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि कोई एक पोलिंग स्टेशन का नंबर तो बताएं कि जी ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर धांधली हुई है। तो सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना। अगर रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटों से हारेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये हो ताकि ये चिक चिक जो एक दफ़ा जिससे इन्होंने शुरू की है उसको हम ख़त्म करें और इनको उनकी औकात पर लेकर आए। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन और नतायज इस वक्त हर हल्के में जेर बहस हैं। बल्दिया टाउन के अवाम इस इंतखाबी मार्के पर क्या तासुरात रखते हैं, जानते हैं मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट में। कराची के NA 249 में 29 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब हो गए। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का ऐलान किया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी नताइज रोक दिए हैं। हल्के के अवाम इलेक्शन और नताइज से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। दो घंटे पहले नून लीग आ गई थी, पीपल पार्टी तीसरे नंबर पे थी। 2 घंटे की लाइट बंद हुई है, पीपल पार्टी पहले नंबर पे आ गई है। रात को सोए तो शेर जीत रहा था, सुबह उठे तो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी। शेर कराची पीपल्स पार्टी वाला जीता हुआ है, मगर वो इधर पोलिंग स्टेशनों से नहीं जीता हुआ है। वो उधर काली जो है जिधर गिनती हो रहा था ना, आरओ ने जो रिजल्ट रुका दिया उधर से वो जीता है। आप समझते हैं ये नताइज सही नहीं है? पार्टी ये मशकूक है। बल्दिया टाउन की आवाम जो है ना इन इंतखाबात से बिल्कुल मायूस हो चुकी है। सर आपके अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ है, कौन जीता सही मानों में? किसको वोट दिए लोगों ने आगे से? क्या हमने तो वोट ही नहीं दिया। माजी में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं है, और जो 3 साल में उन्होंने रोड नहीं बनाया। बल्दिया टाउन के ज़िमनी इंतखाबात को लेके यहाँ के लोगों की मुख्तलिफ राय है। अक्सरियत का कहना है कि उनको इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर अहम कौमी काम सर अंजाम नहीं पाते। फवाद चौधरी ने इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार को अफसोसनाक करार दे दिया। फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ को कोई ऐसा सिस्टम बताएं जिससे धांधली रोकी जा सके। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ई वोटिंग को मुस्तरद कर दिया, इंतखाबी इस्लाहात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय बर्बाद मईशत, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मरने वाली अवाम की फिक्र करे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से नून लीग के फरार को अफसोसनाक करार दिया। ट्विटर पर लिखा, लगता है नून लीग को ना निजाम की समझ है और ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? जो धांधली का शोर जिन्होंने मचाया हुआ था, तो अब अगर ये संजीदा है तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये आए ना, आकर रिफॉर्म्स का जो है वो हिस्सा बने। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट किया कि वोट चोर इस्लाहात की बात करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं। लगता है ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले ई वोटिंग के जरिए इलेक्शन चोरी का ख्वाब देख रहे हैं। नौजवानों को लैपटॉप देने पर तनकीद करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रोजेदारों, अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। अदाकारा हीरा मानी को कराची के इलाके डिफेंस में लूट लिया गया। डाकुओं ने घर के दरवाजे पर मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया। कराची के पोश इलाके डिफेंस में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। अदाकारा हीरा मानी को घर के बाहर लूट लिया गया। हीरा मानी बच्चों के साथ गाड़ी में सवार थीं। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया छीन कर इत्मीनान से फरार हुए। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। बिल्कुल नहीं डरी हुई, वो कराची की रहने वाली दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ हमारे साथ, तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। बच्चा एक थोड़ा सा डर गया था, दूसरा तो एंजॉय कर रहा था बाद में। और फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी अम्मी की तरफ हैदरी चली गई थी। अलबत्ता कीमती अशिया जो थी वो चली गई हैं, लेकिन अल्लाह मालिक के जान बच गई। नॉर्मल मोबाइल भी अब 1.5 लाख रुपए तक का तो आ रहा है, 1.5-2 लाख का। एक चेन भी थी, वो भी महंगी थी, सोने की थी, तो आइडिया नहीं है, 2-2.5 लाख की कहानी होगी, लेकिन खैर चलो सही है। हीरा मानी के शोहर अदाकार मानी का कहना है वो वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे। यार समझ नहीं आ रही, थाना गुम से हमारा सामने लगता है, उल्टे हाथ पे लगता है, फिर इतना टाइम लग जाता है कि वहाँ जाएं, वो कहते हैं नहीं वहाँ जाएं, वो कहते हैं उस गली में हुआ था तो हमारा है, वो कहते हैं उस गली में हुआ तो हमारा है। तो ये एक चीज़ है, फिर वो आएंगे, फिर देखेंगे, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी हुआ। रहमदिली के भेस में लूट मार का धंधा। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को गाड़ी में लिफ्ट का झांसा देकर लूटने वाली 3 डाकू रानियां इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्त में आ गईं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नजरें झुकाए खड़ी ये खवातीन देखने में जितनी सीधी सादी, हकीकत में है उतनी ही अयार। अब तक कई बुजुर्ग मर्दों के साथ सादा लो औरतें भी बन चुकी हैं इन डाकू रानियों का शिकार। लेडी डकैत गैंग जुड़वा शहरों के बस अड्डों पर शिकार की ताक में रहता था। जाल में फंसने वाले अफराद थोड़ी ही देर बाद रकम, जेवरात और कीमती अशिया से महरूम हो जाते। कुड़ियां उतारियां कड़े, फिर उस मेरी है वाली उतारी, फिर उस मेरी है वाली, ए मेरा कन खिंचिया। वारदात कैसे डालती थी, अहम राज से पर्दा उन्होंने खुद ही उठा दिया। फैजाबाद अड्डे ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ बैठ गए ने ते मैंने बाजू पकड़े सी, इन्होंने सोना उतारा था। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का सोना और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। गैंग का शिकार जुड़वा शहरों वाले ही नहीं और भी कई लोग बन चुके। बड़े शहरों के जितने भी बस स्टॉप हैं या जीटी रोड के ऊपर बड़े बड़े शहरों के बस स्टॉप हैं या मोटरवे पे जितने भी इंटरचेंज है, वहाँ पे ये लोग जो भी बुजुर्ग ख्वातीन या बुजुर्ग कोई जेंट्स होगा उनको ये टारगेट करते हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग में शामिल मर्द ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ
नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में पतंगबाजी का खूनी खेल न रुक सका। गले में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। पतंगबाजी के कातिल खेल ने गुजरांवाला में एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। गुरु नानकपुरा का रिहायशी अखबार फरोश मोहम्मद सादिक खूनी खेल की भेंट चढ़ गया। वो वहाँ पे काम से वापस आ रहा है तो उस वक्त जो है ना उसको गले में डोर फिरी है तो बस वहाँ मौके पर इसकी डेथ हो गई है। रेस्क्यू वाला गया था, अल्लाह का नेक बंदा, उसने बस उसको रेस्क्यू किया लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से पहले इसकी डेथ हो गई। मोहल्लेदार कहते हैं इंतजामिया दावे तो बहुत करती है लेकिन अमलन पतंगबाजों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, कह देते हैं इंतजाम नहीं करते। गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि आइंदा दिनों में कोई दूसरा बंदा और किसी का बच्चा इस हादसे से ना उसकी डेथ हुई है। पुलिस की मुजरिमाना गफलत के बायस हर जुमे और इतवार को दिन भर पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहता है लेकिन डीएसपी को अभी यकीन नहीं कि पतंग की डोर नौजवान की मौत का सबब बनी। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि आया ये डोर जो है किसी खंबे के साथ लटकी हुई थी या उस वक्त पतंगबाजी हो रही थी या किस तरह ये इसको डोर का जो है ना गले पे कटना और कट जाना जो है ये एक वाक़या हुआ है। 30 बरस का मोहम्मद सादिक घर का वाहिद कफील था। मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मोहसिन खालिद, सामा, गुजरांवाला। कोरोना के फैलाव के सबब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, लेकिन जीटी रोड पर ट्रांसपोर्ट माफिया माल बनाने में मगन। रोकने पर मोटरवे पुलिस भी मुश्किलात का शिकार नजर आई। ट्रांसपोर्ट माफिया ने मीडिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की। देखिए आबिद अली की रिपोर्ट। आप कागजात पहले देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दें, रूट परमिट दें, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लेके आए। लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद है तो आप गाड़ी सड़क पर क्यों लाए? एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आया। पुलिस के सामने बस न चला तो माफिया आवाम की आवाज बनने वाले मीडिया को भी धमकाने लगा। समा की टीम के साथ बदतमीजी। हेलो, इस पे नहीं बात सुनो, मैं कैमरा और क्या मैं भी बता रहा हूँ ड्रामा तूने फिर। चोरी के ऊपर सीना जोरी करने वालों की मंतक भी जान लीजिए। एसओपीज के मुताबिक अगर कोई सवारी बैठा रहा है तो उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। जो मीटिंगें हो रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आदमी उस पर एसओपीज की हर बंदा खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले मुनाफाखोर किराया भी मुंह मांगा मांगते हैं। 200 मांगता है, कोई 300 मांगता है, कोई 250 पे चला जाता है, 500-400 मांगता है। इस हिसाब से कोई पक्का रेट का कुछ नहीं। पुलिस एक्शन के बावजूद माफिया बेलगाम। इस्लामाबाद में इंटरसिटी गाड़ियों का दाखिला मना है सख्ती से। अभी मैं 2-4 गाड़ियां खुद बंद करके आया हूँ। अगर कोई भी शख्स जिसको किराए से मुतालिक शिकायत हो 130 हेल्पलाइन, तो वो गाड़ी का नंबर और लोकेशन बताए हेल्पलाइन पे, हम उसका अजाला करेंगे। इदारों के इक़दामात अपनी जगह, मगर नाजायज मुनाफाखोरी पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा जब तक शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करें। कैमरामैन अवैस काजी और जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। हलाल कमाने और हलाल खाने में दुनिया और आखिरत की निजात है। पेशावर के रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी कैसे बदल गई, आइए उसी की जुबानी जानते हैं। मेरा नाम जुबैर है। मैं बेरोज़गार था, काम करने को कुछ भी नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि चलो मैं रक्षा चलाओ, उसका रक्षा था। मैंने उसके साथ मान लिया और थोड़ा बहुत कराया उसको भी देता, थोड़ा खुद ले लेता, हलाल की कमाई करता। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे दिल में एक लालच आई कि मैं अपना रक्षा क्यों ना ख़रीद लूँ। तो मैंने हराम खोरी शुरू की। दोस्त से भी पैसे मारता, उसको पूरे पैसे ना देता। कुछ अरसे बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने रक्षा ख़रीद लिया। बहुत कम ही दिन मैंने चलाया होगा कि एक दिन रात को मैंने रक्षा बाहर खड़ा किया घर के। मैं घर चला गया। सुबह सवेरे उठा, बाहर रक्षा निकालने के लिए आया, देखा रक्षा गायब था, किसी ने चोरी किया हुआ था। मेरे दिल में एकदम आया कि ये हराम की कमाई थी, हराम पे चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत भाग दौड़ की। फिर मैंने तौबा की और अपने दोस्त के पास गया, उससे भी माफ़ी मांगी। अब मैं
उसी का रक्षा चलाता हूँ, हलाल पैसे कमाता हूँ। हरामखोरी एक लानत है। सारी ज़िंदगी भी आप हराम कमा लोगे तो वो हराम के पैसे हराम पे आपसे जाएंगे, और हलाल की चीज़ हमेशा आपके पास हलाल ही रहेगी और वो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बाबा कम कमाते हैं लेकिन मिलावट नहीं करते। फिर तो तुम्हारे बाबा अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में खातून ने एक साथ 5 बेटों को जन्म दिया। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक लकी मरवत की खातून गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में दाखिल हुई थी। माँ और तमाम बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।